हरामजादा गया किधर है? घर में घुस गया है। चल उसके घर में चलते हैं। अबे रुक जा, सुकांत अगर घर पे होगा तो भारी पड़ जाएगा। चुप कर, सुकांत के बारे में सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे पागलपन क्यों कर रहे हो? हेमंत तो बाद में भी मिल जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे हाथ से ट्रॉफी लेगा? हाँ चल देख लेंगे उस हरामी के पिल्ले को। चल। चाची जी। हाँ चाची जी, हेमंत क्या घर आ गया है? नहीं, वो तो अभी तक घर नहीं आया। क्यों, क्या बात है? नहीं मतलब भैया मुझे बचा लीजिए, सबूज मुझे मार डालेगा। अरे सबूज तुझे जान से मार देगा मतलब? अरे बात क्या है? भैया हमारी टीम 2-0 से जीत गई थी। जैसे ही मैं विनर की ट्रॉफी लेने गया, उसी समय सबूज ने मुझे लात मारते हुए कहा कि तू ट्रॉफी लेगा हरामजादे। मैंने सबूज से कहा कि हमने जीता है तो ट्रॉफी तो हमारी ही हुई ना। ये सुनते ही उसने हम पर हमला कर दिया और बुरी तरह मारा। उसके बाद कहता है तुझे ट्रॉफी नहीं, लात मारकर निकाल दूंगा हरामजादे। ये सुनते ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे मैं उल्टा मारने के लिए गया, उसके लोगों ने डंडा लेकर के मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं डर कर यहाँ आ गया। भैया सुकांत, तू कहाँ जा रहा है? उस सबूत से टिकट लेकर आता हूँ। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू अभी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। माँ अभी तुम ये सब बातें मत करो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों? हिंदू है इसलिए? हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? मेरे पिता ने इस देश के लिए जान नहीं दी है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? ये देश हमारा घर है और हिंदू मुसलमान मुझे नहीं पता। मैं सब समझती हूँ, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। सिर्फ तू ही नहीं, इस देश के मुसलमान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा मेरी बात मान ले, तूने तो सब कुछ छोड़ दिया है ना, फिर से इन सब मामलों में मत फंस। रिपन, चाची जी, तुम लोग ये सब झमेला खत्म करने का कुछ ना कुछ इंतजाम करो। ठीक है। क्यों रे दिलावर, ये सब क्या शुरू किया है तूने? तेरी कंप्लेन मेरे पास हमेशा ही आती रहती है। अगर तूने गुंडागर्दी बंद नहीं की तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मेरे वार्ड से निकाल दूंगा। कुछ कहना है तुझे? ठीक है, मैं वादा करता हूँ भाई, मैं ऐसे गंदे काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे लिए कोई काम का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है, कल तो मेरे ऑफिस आजा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई जान। मोती चाचा कैसे हैं? ठीक है। आपकी बेटी की शादी की तारीख तय हो गई? जी सर, तय हो गई है। कब है उसकी शादी? अगले शुक्रवार को। ठीक है, मेरी ओर से मैं जितना कर पाऊंगा मैं करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जी सर, आपकी मेहरबानी है। कबीर, तुम्हें क्या काम है? सर मेरी जगह मुझे वापस नहीं मिली। कबीर, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे उस जमीन के मालिकों को लेकर प्रॉब्लम है। तुम सभी मालिकों को लेकर यहाँ आओ, मैं एक हल निकालता हूँ। और एक बात सुनो, मैं तुम लोगों का कमिश्नर हूँ, मेरा तो एक ऑफिस है। उस ऑफिस में ना जाके तुम लोग मेरे घर क्यों आते हो प्रॉब्लम्स को लेकर? ठीक है, आप लोग जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रिपन, क्या बात है? बैठो। थैंक यू सर। अब तुम्हें क्या हो गया है? सर हम लोग तो आपके ही वार्ड के निवासी हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास ही आएंगे। क्यों आया है वो तो पहले बता। सर आपको तो पता है, हमारे उत्तर के मोहल्ले के साथ वो दक्षिण के मोहल्ले के साथ फुटबॉल का फाइनल मैच था। मुझे पता है, उत्तर वाले 2-0 से जीत गए हैं। जी सर, आपने सही सुना है, लेकिन दक्षिण वाले तो उत्तर वाले को ट्रॉफी देना ही नहीं चाहते हैं। कौन नहीं देना चाहता? सबूज। सबूज? कौन सबूज? वो दक्षिण मोहल्ले का सबूज, दिन दहाड़ एक इंसान का पैर काट के वो तो अभी बहुत बड़ा मस्तान बन गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कल सुबह सुकांत और उसके भाई हेमंत को लेकर आ, मैं सबूज को बुलाता हूँ, मैं मांडवाली करवा दूंगा। सर आप इस मामले को जरा सीरियस ले लीजिए, वो सबूज की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अच्छा मैं देखता हूँ, तो अभी जा जा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीब मुसीबत है, ये लड़के भी ना बहुत मुसीबत देते हैं। कमिश्नर चाचा, हम लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हाँ, अभी तक तो वो आया नहीं। वो देखिए आ रहा है, वो देखिए। ए, क्या बे?
तू क्या इस इलाके का कमिश्नर है जो तेरे लिए इतना इंतजार करेंगे? है सबूज, मैं हूँ यहाँ पे। तू एक शब्द नहीं बोलेगा। सुकांत, तुम्हें जो कहना है वो कहो। चाचा जी, यहाँ पे बात करने के लिए रखा ही क्या है? हेमंत ने एक गलती की है और सबूत से माफी मांगेगा, बस हो गया। भैया मैंने क्या गलती की? मैं क्यों माफी मांगू? इतना बकवास क्यों कर रहा है? चल माफी मांग। आ मेरे साथ, माफी मांग। सुकांत, ये क्या कर रहा है तू? अगर कुछ कहा तो मारकर इसे यहीं दफना दूंगा। तुम लोग देख के रहो, मारो। छोड़ मुझे, नहीं तो जान से मार दूंगा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। इसे रख, इस साले को यहाँ पे नीचे सुला। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पकड़ साले, छोड़ मुझे, पकड़। तुझे कहा था ना मैंने कि सोते हुए शेर को कभी उंगली नहीं करना चाहिए। मार दो भैया, जान से मार दो। अगर ये जिंदा रहा तो हमें मार डालेगा। मार दो इसको, जान से मार दो इसको भैया। भैया ये बहुत हिम्मत बढ़ गई थी ना। भैया खत्म कर दो इसको। ले बेटा, इसे रख। ताली, जी। तू इसे ऐसी जगह लेकर जा जहाँ इसे पुलिस जी, भी ना अच्छा। ढूंढ पाए। अरे भैया लो, जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन माँ, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो वो तुम दोनों को मार देंगे। हम लोगों को लेकर तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम दोनों घर चले जाएंगे। बेटा तू इसे जल्दी से लेकर जा। जी अरे जी जाओ आंटी। बेटा। माँ, चल माँ चल। नहीं। ध्यान माँ, से जाना। भैया हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की तुम रक्षा करना, रक्षा करना। माँ। इस जहांगीर को मेरी गाड़ी में ले जाकर बिठा। सुकांत भैया, मैंने जहांगीर को उठा लिया है। तो अब मैं क्या अचार डालूं? अभी मेरी गाड़ी में ले जाकर भैया बिठा। प्लीज बात को समझिए। तेरी बात भैया, सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जितना कहा है तू बस उतना कर। मुझसे नहीं होगा भैया। नहीं होगा मतलब? हाँ, नहीं होगा मतलब? तालिब, चल उसे लेकर आ। इसे ले जाकर मेरी गाड़ी में बिठा। उतर उतर, चल। चल। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ? मियाँ भाई को फोन लगा के बोल कि तू मेरे ग्राउंड के अंदर है। ठीक है भैया।